26 जनवरी को भी बतौर अतिथि आ सकते हैं भारत अमेरिका के राष्ट्रपति। बाइडेन को आमंत्रित कर सकते हैं पीएम। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुमित, इस बारे में क्या जानकारी है? और देखिए, लगातार इसको लेकर एमईए इस पर काम कर रहा था बहुत लंबे समय से। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार उनको इन्विटेशन दिया था, लेकिन कोविड के दौरान इन चीज़ों को इनको पैरामीटर्स पे फॉलो नहीं किया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज जब बायलैटरल होगी तो ना सिर्फ डिफेंस, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बल्कि ग्रीन एनर्जी के अलावा एक और टॉपिक होगा जो डिस्कस किया जा सकता है, जिसको लेकर अभी काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि आने वाले टाइम में 26 जनवरी को बाइडेन को इन्वाइट किया जा सकता है एज एन चीफ गेस्ट 26 जनवरी के मौके पर। और ये अगर होता है तो एक बड़े निश्चित तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना लगातार दौरा, वो भी एक देश में, भारत में, ना सिर्फ G20 को लेकर, बल्कि आपको याद होगा इससे पहले भी हम जब बात कर रहे थे 3 महीने पहले कि खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन होगा। नहीं, लेकिन सुमित इस बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि क्वाड की समिट अब इस बार इंडिया में होनी है, ये कहा जा रहा है। तो क्या वो समय होगा जब क्वाड के आसपास और भी देश आएंगे और शायद उन देशों के स्टेट हेड भी 26 जनवरी के अतिथि हो सकते हैं? क्या ऐसा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, कहा यह भी गया है कि क्वाड समिट के अंदर क्वाड के जो बाकी के दूसरे मेंबर्स होंगे उनको लेकर भी, लेकिन कहा यह जा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी उनका नेशनल डे और उसको लेकर भी उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन इस वजह से कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से ये पेशकश, ये प्रपोजल उनको दिया जा सकता है। पुष्पेश जी, लेकिन उस कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो कितना बड़ा कदम है और कितना अहम? देखिए, मुझे लगता है हम लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं सारे बारे में, कि अगर हम भारत का प्रेम अमेरिका के प्रति, अमेरिका का प्रेम भारत के प्रति अचानक यदि उफान पर भी आता है तो ये थोड़ा अति हो जाएगी। जब तक अमेरिका ने कम से कम अनौपचारिक रूप से हाँ न कह दी हो, तब तक भारत का कोई भी अधिकारी इसको, जिसे पतंग उड़ाना, कलकौवे उड़ाना कहता है, काइट फ्लाइंग अंग्रेजी में, वो नहीं कर सकता है। एक पक्ष है। दूसरी बात, जो गौरव उठा रहे थे, मुझे लगता है वो अधिक विश्वसनीय लगती है कि क्वाड्स के शिखर सम्मेलन को यदि 26 जनवरी के आसपास आयोजित किया जा सके तो ऐसा नहीं लगेगा कि गुटनिरपेक्ष भारत जाकर गोदी में अमेरिका के बैठ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी आएंगे, क्वाड के अन्य नेता भी आएंगे, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि एक से अधिक 26 जनवरी में शाही मेहमान हों। तो वो मेरे ख्याल में कहीं अधिक विश्वसनीय, जिसे कहते हैं, भविष्यवाणी लगती है। मगर मुझे लगता है कि बहुत इसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है, चीन के प्रति जिस तरह का भारत में भाव है, चीन जिस तरह के बैर भाव भारत के प्रति दर्शा रहा है, जिस तरह से ब्रिक्स को बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत को सोचना पड़ेगा